अस्सलामुअलैकुम। मुक़द्दस शेख एसकेएच न्यूज़ के साथ खबर शामिल करते हैं। डकैतों के बाद कराची की अवाम टैंकर माफिया के रहमो करम पर 130 अफराद टैंकरों के शिकार हो चुके हैं। ये कहना है नज़रियाती पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान हमज़ा नकवी का। अवाम को भिखारी बना दिया, बेरोज़गार कर दिया। हुकूमत मसाइल तो हल ना कर सकी, उल्टा आवाम को धमकियां लगा दी। जो टैंकर माफिया के खिलाफ जाएगा गिरफ्तार होकर जेल जाएगा, जिसकी मिसाल आफाक अहमद की गिरफ्तारी। और जानिए नज़रियाती पार्टी की क़यादत की ज़ुबानी। कि हालिया दिनों में जो डंपर्स माफिया के हवाले से जो मुसलसल जो है शहादतें हो रही हैं, उस हवाले से पाकिस्तान आज़ादी पार्टी अपना मौक़िफ़ रखना चाह रही है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कराची डिवीज़न के ज़िम्मेदार, हमारे सिंध कैबिनेट के ज़िम्मेदार और मरकज़ी तर्जुमान जनाब हमज़ा नकवी साहब भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले हमारे पाकिस्तान आज़ादी पार्टी उलमा कौंसिल कराची डिवीज़न के नायब सदर जनाब ज़िशान भाई से गुजारिश करूँगा अपने ख़यालात के इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कुरंगी के चंद मसाइल हैं जिनके जो है वो बुनियादी जो मसाइल हैं वो मैं आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें सफाई की कमी और पानी की किल्लत है, रोडों की ख़राबी है और इसी तरह सेहत की सहूलतों का फुक़दान शामिल है। तो इसी तरह हमारे मोहल्ले में हर एक मोहल्ले की जो गली है वो कचरे का ढेर बन चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी जो है वो ख़तरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह मकामी अफराद जब घरों से बाहर निकलते हैं तो रोडों पे इतना ट्रैफिक के जिसमें कई अफराद जो है वो रोज़ाना हादिसात और बदतरीन ट्रैफिक का शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत में लोग कई दिनों तक जो है वो पानी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन पानी किसी को नहीं मिलता। और इसी तरह ये पानी जो है हमारे कुरंगी में इतना पानी महंगा हो गया है कि लोग जो है इसको ख़रीदने की सलाहियत भी नहीं रखते हैं। तो इस हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी तमाम मसाइल जो है इसको हल करें और मकामी अफराद को जो है बेहतर ज़िंदगी के मौक़े फ़राहम करें। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, अपने ख़यालात के साथ लगा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से हमारे साथी ने फरमाया कि जो मामला कराची के अंदर चल रहे हैं किसी से ढके छुपे नहीं है। टैंकर से जो अमवात हो रही हैं वो 103 कुछ साल की रिपोर्ट्स के मुताबिक है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो टैंकर माफिया है वो भी मजलूम अपने आप को साबित करिए कि हम भी मजलूम हैं और गवर्नमेंट ने भी इस पर एक्शन लिया है। गवर्नमेंट ने भी SOPs जो जारी करी हैं इनके लिए, उसके बावजूद भी अमवात जारी हैं और कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक नोटिस नहीं है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रॉपर एक वे बनाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आप देखिए कराची के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है और शेरशाह भी दीगर जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, इन सबको एक जो नदी वाला रास्ता है वो पूरा टच होता हुआ जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको यूटिलाइज़ करें, जो हैवी व्हीकल्स है वो वहाँ से अपना सफ़र तय करें। तो इस पर ना कि सिर्फ ये NOC पे इस पे क्या कहते हैं कि इस पर सिर्फ ऑर्डर जारी करने से कुछ ना, गवर्नमेंट को प्रॉपर काम करना चाहिए। तो हमारी राय है कि गवर्नमेंट को आवाम के लिए सोचना चाहिए। दोनों मजलूम बन रहे हैं लेकिन किस आवाम नहीं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये कि जिस तरह हमारे हालिया दिनों में गुज़िश्ता 2 महीने में, ये जनवरी और फरवरी के महीने में 103 शहादतें हुई हैं। आया ये शहादतें का ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है या डंपर माफिया है या फिर दीगर इदारे हैं? तो हमारी जो है पाकिस्तान आज़ादी पार्टी का इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान आज़ादी पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है, चाहे वो डंपर माफिया हो, चाहे हुकूमत हो या दीगर जितने भी इदारे हैं, वो आएँ हमारे इदारे में, हमारे ऑफिस में बैठ के इस मसले को हल करें। हम मसले को हल करने के बजाय मसले को मज़ीद बिगाड़ रहे हैं। हमारी कराची की एक तवाना आवाज़ और एक सीनियर सियासतदान जिनसे हमें सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, जनाब आफाक अहमद साहब, वो इस कराची की शहर की एक जानी मानी पहचान है, हमारे शहर की पहचान है, हमारे शहर की एक तवाना आवाज़ है। लेकिन सिर्फ इस बिना पर उनको उठाया गया है कि वो इस शहर के लिए, इन शहर के मजलूम आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं और जो डंपर माफिया के हत्तो शहीद हो गए हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के जुर्म के पादाश में उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। आज 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो है वो डंपर माफिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं
दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो डंपर वाले ठीक कर रहे हैं, आवाम जो है वो गलत कर रही है। लेकिन नुकसान, जिस तरह हैदर भाई ने कहा, नुकसान आवाम का ही है। वो चाहे डंपर वाला मारे, हुकूमत हमें पहले सहूलियात देने से तो महरूम है। मौलाना ज़िशान साहब ने आपके सामने रखा कि पानी, बिजली, गैस तो हुकूमत पहले ही नहीं दे रही है। हमारे मोबाइल तो पहले ही जो है वो हमारे डाकू हमसे छीन गए हैं, और हमारी जो गाड़ियाँ जो है वो पहले ही कच्चे और पक्के के दोनों डाकू मिल के हमें लूट रहे हैं। अब जो हमारे बच्चे बच गए थे उनको आपने डंपर के हवाले कर दिए। हमारा पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का वाज़ेह और मौक़िफ़ इस पर यह है कि जो क़वानीन और ज़वाबित इस पर लगाए गए हैं कि जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे डंपर बिल्कुल चलाएं। हमारी ज़रूरत है डंपर का चलना, हम डंपर्स के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो तरीक़ेकार है, हमें तरीक़ेकार से इख्तिलाफ़ है। हम अपने नौजवानों को इस तरह रोडों पर शहीद होने कभी भी नहीं देंगे। हम 103 जो हमारी शहादतें अब तक हुई हैं उनके साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी मुसलसल राब्ते में है। अन करीब हम एक तहरीक का आगाज़ करेंगे, उन शहदा की फैमिलीज़ के साथ हम राब्ते में हैं, और अन करीब हम इस पर जो है वो अपना मीटिंग बुला के अपनी पार्टी का जो भी फैसला इस पर पार्टी करेंगे, चेयरमैन शेर हैदर सियालवी साहब करेंगे। हम इंशाअल्लाह अगला मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम हुकूमत को ये वार्न करते हैं कि वो फिल फॉर इस मसले को संजीदगी के साथ हल करने की कोशिश कर दी गया है। जो हमारे यहाँ अलमिया है कि एक डंपर शहीद हो रहा है, एक जो है हमारा कराची का नौजवान, लेकिन उसको भी जो है वो लिसानी और उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। वो शहीद होने वाला जो है वो किसी भी फ़िरक़े का है, किसी भी ज़बान और रंग और नस्ल का है, वो मेरे कराची का शहरी है। हम उस पर भरपूर आवाज़ उठाते हैं। हम पहले भी काफ़ी प्रोटेस्ट कर चुके हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम इस पर तहरीक प्रॉपर चलाएँगे। जितने भी हमारे साथ शहदा हैं हम उनके फैमिली के साथ राब्ते में हैं, और बहुत जल्द पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी इस पर अपना भरपूर मौक़िफ़ भी देगी और अपनी कैंपेन भी चलाएगी। हम एक बार फिर ये ऐलान करते हैं कि आफाक अहमद साहब को फिलफोर रिहा कर दिया जाए। वो हमारा उनके साथ सियासी इख्तिलाफ है और था और करते रहेंगे, लेकिन इस बिना पर कि वो कराची के लिए आवाज़ उठाएं तो आप इसको जो है वो गिरफ़्तार कर लें, हम कभी भी जो है इजाज़त नहीं देंगे। हम सियासत करते हैं, हम मैदान में सियासत के कायल हैं। हम वो नहीं कि हमारा सियासी मुखालिफ अगर गिरफ़्तार हो जाए तो हम उस पर खुशी का मुजाहरा करें। हम इस पर अफसोस भी है और हुकूमत से मुतालबा करते को फिल फौर रिहा कर दे। बहुत शुक्रिया ज़ाकिर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ मरना, सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। सबसे पहले तमाम सहाफ़ी बरादरी का और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी कॉल पर हमारी कवरेज करने के लिए आए। बिलाशुबा सहाफ़त जो है जमहूरियत में एक अहम किरदार, कलीदी किरदार अदा करती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जमहूरियत के ठेकेदार जो कि जमहूरियत सुबह से लेकर रात तक जमहूरियत के दावेदार होते हैं, जमहूरियत का नारा लगाते हैं, यहाँ पर जब जमहूरियत की कोई बात करता है, जब यहाँ पर हुकूमत की नाअहली की कोई बात करता है, तो एक ही पैगाम दिया जाता है कि उसे उठा लिया जाए। आफाक अहमद का मैं समझता हूँ क्या उसका कसूर था, क्यों कराची के हक में बोला। आफाक अहमद, मैंने उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिस जो उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि इश्तियाल पसंदी फैला रहा है, वो इश्तियाल अंगेजी कर रहा है। उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं उसने मुहाजिर का नाम नहीं लिया, उसने कहीं कौमियत का नाम नहीं लिया। उसने अगर बात की तो इस शहर के हकूक की बात की, उसने बात की जो 103 हमारे बुजुर्ग नौजवान बच्चे मरे उन लोगों की बात की। उसके बावजूद नाअहल गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार कर लिया और वजीर आला साहब ये पैगाम दे रहे कि जो भी इस मसले पर निकलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अफसोस इस मकाम का है कि जो मुजरिम है, जो जुर्म करते हैं, वो खुलेआम घूम रहे, और जो हक की सदा बुलंद करते हैं उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। शहीद सियालवी पिछले 3 सालों से खुद मुख्तार पाकिस्तान की कैंपेन चला रहे हैं। पिछले 3 दिनों में साउथ पंजाब के दौरे उन्होंने अनाउंस किए, और पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से उनको प्रेशराइज किया गया, जिस तरीके से उनके प्रोग्राम्स कैंसिल किए गए, क्या वजह थी? क्यों वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे सोशल स्टडीज में, हमारी पाकिस्तानी स्टडीज में मरियम नवाज साहिबा का जो पैगाम दिया जा रहा है, उनकी तस्वीर धोबी जा रही है, उसकी जगह आसिया अंद्राबी की तस्वीर लगाई जाए, आसिया अंद्राबी की वो उनकी स्टोरी लगाई जाए कि कौम की बेटियां पढ़े कि हुर्रियत क्या होती है, आज़ादी क्या होती है। यहां पर तो हम इतने ज़हनी गुलाम बन चुके हैं कि यहां पर कोई भी हक की आवाज़ उठाता है उसको अंदर कर दिया जाता है। और जो मुजरिम है, मैं एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ, एक सहाफ़ी ने सवाल किया, हमजा भाई कि आप लोग नई जमात है, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी एक नई तहरीक है,
कराची में इतनी बड़ी बड़ी माफियाज बैठी हुई हैं, किस तरीके से सामना करेंगे? मैंने उनको एक छोटा सा जवाब दिया, मेरा पाकिस्तानी गौर कीजिएगा। मैंने उनसे बोला कि ताहा भाई मुझे ये बताएं कि इन माफियाज के पीछे हाथ किसका है? उन्होंने पूछा किसका है? मैंने कहा उन्हीं लोगों का हाथ है जिनको हर 5 साल बाद आप वोट देके असेंबली में तक पहुंचे। आप नाहिली देखें कि मेरी डंपर यूनियन वालों से, जो उनके वो टीम मेंबर्स हैं, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, वो लोग तो कम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। वो ये तो बात कर रहे हैं हमें रूट दो, हमें टाइमिंग दो, हम उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार रात में सोई हुई होती है, सरकार के डंपर दिन में चल रहे होते हैं। क्यों कोई पूछने वाला नहीं है? क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा कि जो बच्चे मर रहे हैं वो लावारिस नहीं है? पिछले कई बरसों से 35-40 सालों से कराची को लावारिस छोड़ दिया है। लेकिन कराची को हर कोई बोलता है कि कराची हमारा है। कराची को अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहां की सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यूनिवर्सिटी रोड जो कि एक सड़क रह गई है, एक लेन रह गई है, उसमें भी टैंकर चल रहे हैं दिन में। ट्रैफिक ऑलरेडी जाम है, तो हादसा नहीं होंगे तो क्या होंगे? पिछले 2-3 महीनों में रोजाना की बुनियाद पर कभी हम देख रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर कभी बुजुर्ग मर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर कभी औरतें मर रही हैं, कभी नौजवान मर रहे हैं। कौन पूछने वाला है? और हादसा एक होते हैं, 2 होते, 3 होते हैं, मुसलसल 2 महीनों से हादसा ही चले जा रहे हैं। हुकूमत खामोश बैठी हुई है, कौन पूछने वाला है? मैं हुकूमत सिंध को पैगाम देना चाहता हूं। यहां पे पाकिस्तान नजरियाती पार्टी मुतालबा करती है कि तकरीरों से नहीं, अब तदबीरें करने का वक्त है। आपको अगर लोगों ने वोट दिया है, मैंडेट दिया है, अगर फॉर्म 47 से आप असेंबली में पहुंच ही गए, फॉर्म 47 से आपने हुकूमत बना ही ली है, तो खुदा का वास्ता इस शहर के लिए डिलीवर करें। मुर्तजा वहाब साहब, सड़कों की आप तस्वीरें चला रहे हैं, एडिटिंग करके वीडियो चला रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड जो पिछले कई सालों से खुदा हुआ है, उसका पुरसाने हाल नहीं है। आप पूछे एडमिनिस्ट्रेटर कराची है कि जो मवाद हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये पैगाम दे रहे हैं कि खुदा का वास्ता आप उनके साथ मुआहिदा करें, उनको एक स्पेसिफिक टाइम देके टाइमिंग के मुताबिक जो है ना डंपर निकले, और सरकारी डंपरों की भी जो आप पीछे से परमिशन दे रहे हैं कि निकल जाओ, और उनको भी ये पाबंद किया जाए कि स्पेसिफिक 11 बजे के बाद जो गवर्नमेंट ने टाइमिंग दी हुई है कि 11 बजे के बाद आप सड़कों पर निकलेंगे। और उसके अलावा जिस तरीके से आप देखें बैरून मुमालिक में एक हैवी व्हीकल्स के लिए एक अलग से सड़क बनाई गई होती है, मैं सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं इसी तरीके से कराची की सड़कों में से एक लेन मुख्तस की जाए कि हैवी व्हीकल्स की होगी, वहां पर कुछ छोटे व्हीकल्स इंटर होंगे, फिर देखें आपका शहर किस तरीके से कंट्रोल होता है। कुर्सी है, एंड में ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों से कुछ नहीं होता तो कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? और अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अच्छा, एक सवाल है, मशल भी आपके साथी हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने पिका एक्ट लाकर साफियों की आज़ादाना सहाफ़त को भी पाबंदी लगा दी है। हम आज़ादाना सहाफ़त नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी खबर नहीं चला सकते, कोई ऐसी स्टोरी नहीं चला सकते, कोई ऐसी खबर नशर नहीं कर सकते जो हुकूमत के खिलाफ हो। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इस एक्ट को मजम्मत करती है, इस एक्ट पर, और हुकूमत पाकिस्तान देखें पिछले कई बरसों से ये हमारे आइन में लिखा तो है कि आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक शिक दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से कि अगर आप हुकूमत के और इन फॉर्म 47 के नुमाइंदों के हक में बात करेंगे तो आप अच्छे हैं, और अगर आप इनके खिलाफ और हक की दलाइल पे बात करेंगे तो आप जो है मुजरिम करार दिए जाएंगे। मैं इनके इस अमल की शदीद अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ और ये कहता हूँ, देखें ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत बनी है, इनको अगली हुकूमत का खौफ लाहक है कि अगली हुकूमत हमसे ना छीन जाए। इन्होंने 26वीं तरमीम लाकर उन्होंने जो है अपनी जुडिशरी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। अब पीका एक लाकर जो आज़ादी सहाफ़त, जो एक सहाफ़ी जमहूरियत में एक कलीदी एक अहम किरदार अदा करता है, वो जो आज़ादाना बात करता है, वो जो जमहूरियत की बात करता है, उसकी भी आप ज़बानें बंद कर रहे हैं। इस एक्ट की मैं शदीद अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ और तमाम पाकिस्तानी कौम को मैं कहता हूँ कि जो फॉर्म 47 के नुमाइंदे असेंबली में बैठे, ये आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते, ये अपने खैर ख्वाह हैं और ये अपने उन जागीरदार वडेरों के खैर ख्वाह हैं जो इनको फॉरेन फंडिंग्स करते हैं, जो यहाँ से पैसे कमाकर 4 प्लाजा दुबई में बना लेते हैं। वो पैसा पाकिस्तान में नहीं आता, वो पैसा बाहर रहता है। तो आप इन लोगों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करें। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने खुद मुख्तार पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ किया हुआ है। इंशाअल्लाह हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें वो पाकिस्तान देखेंगी जो अपने फैसले खुद करेगा इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल, जैसे अभी आपने बड़ा हॉट इशू इस टाइम चल रहा है टैंकर माफिया और कराची की आवाम का, तो 6 दिन पहले सीनियर मिनिस्टर हैं शर्जील अनाम मेमन साहब,
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कराची के अंदर जितनी भी चार्टेड पार्किंग है उनको पाबंदी लगा दी है। आप क्या समझते हैं उनकी पाबंदी लगाने के, जैसे अभी रमजान, सॉरी किस पे पाबंदी लगा दी? चार्टेड पार्किंग पे ठीक है, पाबंदी लगा दी। अभी जैसे रमजान आ रहा है, फिर ईद आ रही है, मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर के सामने मोटरसाइकिल बाइक पार्किंग होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी पार्किंग होगी। क्या समझते हैं कि ये उन्होंने चोर माफिया से गठजोड़ कर लिए, जैसे टैंकर माफिया से गठजोड़ है या ट्रैफिक माफिया से गठजोड़ कर लिया? एक जगह 30 रुपए दे के वो पार्किंग कर रहे थे, आज 3-4 दिन के अंदर हजारों गाड़ियां उठा के 1500 से 2000 रुपया चलान कर रही है ट्रैफिक पुलिस। क्या समझते हैं इसके ऊपर जो हॉट इश्यू को दबाने के लिए कोशिश की जा रही है? एग्जैक्टली, यू गॉट माई पॉइंट। यही मेरा जवाब था कि एक अहम मसले से, उस अहम मसले से लोगों की नजरें छुपाने के लिए, उस मसले को दबाने के लिए ये मामला मैदान में आ गए और ये मामला लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। देखें, आप ये देखें कि आपने वही बात की कि इसके पीछे भी किसी का किरदार है। मैं तो ये बात करूँ जिस तरीके से पूरे निज़ाम को, सिंध के निज़ाम को इन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। आपको पता है पार्किंग के ठेके भी बेचे जाते हैं, पार्किंग के भी ठेके दिए जाते हैं, KMC के जो कि जिम्मेदारी उनकी आयद होती है, प्राइवेट ठेके दिए जाते हैं जो लाखों रुपया उनको महाना कमा के सिंध गवर्नमेंट को देते हैं। पूछने वाला कौन है? ये देखे ना, ये नाइंसाफ़ी है। ये निज़ाम हमारा बन चुका है सिंध का, और बदकिस्मती से ये है कि इन जागीरदार वडेरों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी बड़ी जमातें हक दो कराची की कैंपेन करते हैं, लाखों मजमा निकाल के वो कराची का वोट बैंक लेके फिर लाहौर निकल जाते हैं, फिर कराची को पूछने वाला कोई नहीं होता। मैं कराची वालों से कहता हूँ कि खुदा का वास्ता अपने लोगों में से नुमाइंदे चुने, अपने लोग खुद क़यादत आएँ। कि इकबाल फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अगर हम किसी के ऊपर नजरें जमाए बैठेंगे, हम भी किसी का इंतजार करेंगे, कोई भी अगर हमारी तकदीर नहीं बदलेगा, हमने खुद अपनी तकदीर बदलनी होगी। कि उन्होंने भी बड़े ठेके दिए, 1 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ का ठेका है, 1.5 करोड़ रुपए हमने पर ठेका है, मार्केट का 25 लाख रुपए का ठेका। लेकिन उस बंद करने से जो सैकड़ों गरीब लोग इस टाइम बेरोजगार हैं, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी क्या उसको मौक़िफ़ देगी कि उनको बेरोज करना, और पैसे भी वो चार्ज कर चुकी, गवर्नमेंट ऑप्शन कर चुकी दिसंबर में करोड़ों रुपए दे के। मेरा सवाल ये था कि आया कि जो पार्किंग इस टाइम हो रही है, गाड़ियां उठ रही हैं, चोरी तो पहले ही बहुत सारे मोटरसाइकिल हाथों से लेके जा रहे हैं, उस पर अपना जरा मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि वो बंद करने से जो रमज़ान और मुबारक में लातादाद गाड़ियां चोरी होंगी। परसों की 86 गाड़ियां चोरी हैं कराची के अंदर, सिर्फ मोटरसाइकिल गाड़ियां नहीं। सर ये देखें, ये रोज़ाना बुनियाद के मसले हैं जो कराची में इनको कोर्ट नहीं किया जाता। ये छोटे छोटे मसले काउंट हो रहे कराची में। अब कराची वाले इतना आदी हो गए। देखिए 12 बजे के बाद एक शहर है कराची था जो रात को 4-4 बजे तक चमका करता था। आज 10 बजे के बाद शहर में सन्नाटा हो जाता है। इतना खौफ लोगों के ऊपर तारी हो गया कि कहीं अगर हम बाहर निकल गए, हम लूट ना जाएं और कहीं हमें कोई मार के ना चले जाए, इतना खौफ इस शहर पे तारी हो गया है। जिस तरीके से आपने बेरोज़गारी की बात की, इस पर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी बेबांगो दहल एक मैसेज देना चाह रही है। सिंध गवर्नमेंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, हमारे सालाना बजट में 650 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बजट है। 650 अरब क्या है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट? अपने ज़ाती लालच में अपने वोटर सपोर्टर को खुश करने के लिए 12-12 हज़ार रुपये पर हमारी माँ बहन बेटियों को सुबह से रात तक बैंकों के सामने खुआर किया जाता है। लेकिन क्या उनको रोजगार मिला? अमली इक़दाम किया है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। आप लोग इस प्रेस क्लब में हमने पहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी मसाइल का रोने नहीं आई। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी अपने तमाम मसाइल का हल अपने मंशूर में लेकर आई है कि इंशाअल्लाह हमें किसी भी दिन मौका मिला, हमारी एक भी सीट निकली, हम वो मॉडल लेके आएंगे कि रोजगार का मॉडल मैं आपके सामने छोटा सा अर्ज करना चाहूंगा। 650 अरब बजट, सालाना बजट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को भीख दी जा रही है। हम इस मॉडल को खत्म करके इंशाल्लाह फातिमा जिन्ना इनकम सपोर्ट को लॉन्च करेंगे। जो 12-12 हज़ार रुपये खैरातें दी जा रही हैं, इनको खत्म करके हम छोटी छोटी सनतें घरों में बनाएंगे। जो माँ बहन बेटी सड़कों पर खुआर होती हैं, वो अपने घर से रोजगार कमाएंगी। और ये कहते हैं कि ये नामुमकिन है। बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, बांग्लादेश का 1% आज हमारे 3 रुपए के बराबर है। अफगानिस्तान हमारे बाद बना, उसकी इकोनॉमी हमसे ऊपर है। कैसे? आप देखिए चाइना
1.5 अरब की आबादी को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कैसे इकोनॉमी में इतना ऊपर है। आप चाइना और बांग्लादेश की मिसाल उठा लें, छोटी छोटी कॉटेजेस इंडस्ट्रीज उन्होंने अपने लोगों को बना के दी है, घरों में रोजगार दिया है, और वही रियासत उनसे ट्रेड करके इंटरनेशनली ट्रेड कर रही है। और जो लोग बेरोजगार हैं, जो हमारी माँ बहन बेटी हैं, वो बेरोजगार है, उनको इस तरीके से रोजगार दिया जा सकता है। अब ये पार्किंग के नाम पर और ये सरकारी चंद वोट के चक्कर में हम सरकारी नौकरियों की लालच दे देते, लेकिन रोजगार लोगों के पास नहीं है, रोजगार नौजवानों के पास नहीं है। कंटिन्यूसली शहर कराची से लोग बाहर मुल्क जा रहे हैं, लेकिन उनको कराची में, उनको पाकिस्तान में रोजगार नहीं मिल रहा। हम पाकिस्तान आज़ादी पार्टी ने ये मॉडल पेश किया है, इस तरीके से इंशाल्लाह हम नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। जब से ये इशू चल रहा है टैंकर माफिया का, हमने 103 शहीद होने वालों के खराज तहसीन पेश करते हैं कि मुझे ये एक सवाल है कि जो टैंकर माफिया एसोसिएशन है, जो जब उनको सिंध असेंबली में बुलाया जाता है तो सिंध असेंबली में उनको बड़े भरपूर अंदाज से वेलकम किया जाता है। आया कि कोई शख्स हुकूमत का इन शहीदों के घर भी गया नहीं सर, देखें आप, यही अलमिया है। आप ये आपने बड़ी अच्छी बात की, पॉइंट आउट किया है कि आप देख लें कितने पावरफुल हैं। एक जो बच्चा मर रहा है, एक जो नौजवान मर रहा है, एक फैमिली की मैंने कहानी सुनी, सिर्फ एक फैमिली की बता रहा हूँ, पता नहीं कितनी सैकड़ों फैमिली है। एक ही नौजवान था, एक ही वारिस था उनके घर का कमाने वाला, उनके घर के चूल्हे बुझ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि सरकारी सतह पर कोई इमदादी ऐलान किया हो गवर्नमेंट की जानिब से। मर रहे तो मरने दे, ये 24 करोड़ तो फ़कत गधे हैवान है ना, इनके अपने जागीरदार वडेरों के पूरे हो रहे, इनकी खाना पूरी हो रही है, लेकिन लोगों का क्या है, मरते जाए। आप ये देखें, जिस तरीके से आपने बात की, मैंने इसको पहले भी एड्रेस किया है कि ऐसी कौन सी इनके पीछे ताकत है, ऐसी कौन सी कुव्वत है कि सिंध असेंबली में जहाँ कानून बनाए जाते हैं वहाँ पर इस तरीके से यूनियंस को, प्राइवेट यूनियंस को मदऊ किया जा रहा है, उनको शाहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। ऐसे क्या इनके पीछे, ऐसे क्या लालच है कि जो कैसा क्या गवर्नमेंट को वो दे रहे हैं, जो इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अवाम डेली बढ़ती जा रही है, इनका कोई पुरसाने वाला नहीं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनको प्रोटोकॉल देने वाला कोई नहीं है। हम इतने आदी हो गए, कराची के अवाम इतनी आदी हो गए, अगर कोई लुट भी जाता है वो थाने नहीं जाता FIR कटवाने, क्योंकि उनको पता है यहाँ का निज़ाम है, हमारा कुछ होना ही नहीं है। तो इस पर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी अलम बगावत बुलंद करती है। इंशाअल्लाह जिस तरीके से इब्राहिम चित्राली साहब ने ऐलान किया कि हम तहरीक का ऐलान करेंगे, और नौजवानों में एंड में पैगाम दूंगा तमाम मीडिया भाइयों के, सहाफ़ी हज़रात के तवज्जुह से, कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी नौजवानों की नुमाइंदा सियासी जमात है। उस वक्त पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रही है, पूरे पाकिस्तान में हमने इस तहरीक का ऐलान किया हुआ है। इस तहरीक में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का दस्तो बाजू बने, इंशाल्लाह इन जागीरदार वडेरों को इंशाल्लाह शिकस्त पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी देगी। पाकिस्तान, आप तमाम भाइयों को एक दफ़ा बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।